गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं वीडियो नंबर 23 और वीडियो नंबर 23 में आज अपन गुडविल का चेंज इन पीएसआर में लास्ट डिस्कशन होने वाला है, जिसमें अपन सीखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। टुगेदर विद दैट एक मैंने आपको बताया था कि डी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में चार तरह का टॉपिक मैंने आपको डिस्कशन करने के लिए था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। उसके बाद एक और टॉपिक बताया था एन्युटी मेथड। हालांकि ये 12th लेवल में जनरली पूछा नहीं जाता, बट बहुत से बुक्स में अवेलेबल हैं कि एन्युटी मेथड से भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करो। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो एन्युटी प्रॉफिट मेथड है। तो एन्युटी प्रॉफिट मेथड में अपन डिस्कस करते हैं कि उसको निकालते कैसे हैं, क्या वैल्यू ऑफ गुडविल। शो चलते हैं एन्युटी प्रॉफिट मेथड में। सब चलिए, मैंने कहा ये लो। सिंपल में देखा जाए तो यहाँ पे गुडविल जो निकलेगा ना वो सिंपल में निकलेगा कि या तो क्वेश्चन में बोलेगा कि सुपर प्रॉफिट का, किसका, सुपर प्रॉफिट का, या एवरेज प्रॉफिट का, किसका, एवरेज प्रॉफिट का। एन्युटी वैल्यू से इंटू कर दो, एन्युटी वैल्यू, तो ये हो जाएगा गुडविल। मतलब सर अब रही बात कि सुपर प्रॉफिट क्या है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसका डिस्कशन फुल हो चुका है इसके जस्ट पहले के पहले वाले वीडियोस में। ठीक है, कैसे इसका वैल्यूएशन किया जाता है, सुपर प्रॉफिट क्या है, कैसे होता है, उसी तरह से एवरेज प्रॉफिट क्या है, किस प्रकार का वैल्यूएशन, ये सारा का डिस्कशन हो चुका है। तो इसको मैं बताने वाला नहीं हूं। डिस्कशन का पार्ट ये एन्युटी वैल्यू। सर ये कैसे निकलता है, सिंपल सा तरीका है। एन्युटी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि पहली बात कि आप लोग को जो लेवल है 12th लेवल, वो लेवल में ये एन्युटी वैल्यू निकालने के लिए देगा नहीं, सिंपल में निकाल के दे देगा। तो निकाल के दे देगा तो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे ना सीधा, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट में एज पर क्वेश्चन मेंशन, तो आपका वैल्यू आ जाएगा किसका, गुडविल का। उसके बाद अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो सर यही है का ट्रीटमेंट एन्युटी मेथड में। मैंने बोला हाँ यही है, लेकिन अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये एन्युटी वैल्यू निकालना पड़ता है। हाँ, ये आपके लेवल में यानी एन्युटी वैल्यू में, एन्युटी वैल्यू मोस्टली आपका दिया रहेगा, मोस्टली गिवन रहेगा इन योर क्वेश्चंस, बट आपको ये निकालने के लिए भी सीखना पड़ेगा, यहां नहीं बाद में। सर इसको निकालने के लिए बता दीजिए ना, बहुत आसान है, कैलसी का सहारा लिया जाता है, वो आप निकाल सकते हो, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है, जनरली निकलता है कैसे, रेट को डिवाइड कीजिए 100 प्लस रेट से, क्या मैंने बोला, रेट को डिवाइड कीजिए 100 प्लस रेट से, उसके बाद आपका जैसे देखिए कितना परसेंट है, 10% को 1 मान लेते हैं और 1 प्लस 0.1 यानी आएगा 1 प्लस 1, 10% को, ये आप सीधा परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज के लिए पॉइंट हटा दिया, तो 1 को 1.1 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का बाद का वैल्यू निकलेगा। इस पर चिपका मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये लेवल में है नहीं, मैं बोल दे रहा हूं मोस्टली गिवन रहेगा, क्योंकि ये निकल जाता है, बहुत इजीएस्ट स्टफ है, बट एक कैलसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप क्यों चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि जब इसका लेवल में है ही नहीं। तो बट अपन करेंगे क्या, टुगेदर विद दैट मैंने ट्रीटमेंट बताया। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले आप लिख लें, ठीक है, कैलकुलेटिव मेथड में किस प्रकार से निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये आपका चर्चा हो चुका है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये चर्चा हो चुका है, एन्युटी वैल्यू क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा, तो गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हो। ठीक है, बात आती है ये नहीं, बात आता है सर ट्रीटमेंट क्या होगा। अब सुनिए, इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करता हूं और फुल फ्लेज्ड सारा कहानी ही खत्म करता हूं। गुडविल का मतलब क्या है बताया था, लिटरल मीनिंग। गुडविल बोले तो फ्यूचर, क्या, फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल का मतलब क्या बताया, फ्यूचर प्रॉफिट। अब हम लोग का टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर, यानी प्रॉफिट रेशियो में चेंजेस हुआ। तो प्रॉफिट और रेशियो में चेंजेस होने के कारण मैंने बोला इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा। कोई पार्टनर्स को फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलेगा और कुछ पार्टनर्स का फ्यूचर में प्रॉफिट का क्या हिस्सा मिलेगा, कम हिस्सा मिलेगा। यानी कुछ को लॉस होगा तो कुछ को गेन होगा। ये जो लॉस और गेन का जो खाई है ना, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट। कुछ को गेन हो रहा है, कुछ को लॉस हो रहा है। इस लॉस को, खाई को क्या करना है, बंद करना है, यानी इसको हम लोग क्या करना है, इक्वल करना है। अगर जब आप इसको इक्वल करोगे ना तो इसके लिए कुछ एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री क्या करना पड़ेगा, जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब आज आप लॉस सह लो और फ्यूचर में प्रॉफिट आप सह लेना। और जिसको आज लॉस होगा उसको बोलेंगे आपको कुछ पैसा मैं लाकर दे देता हूं, तो आपका कैपिटल मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। यानी कुछ नहीं करना है, जो पार्टनर्स गेन करेगा उसको आज पैसा लाकर देने पड़ेंगे या एडजस्ट करवाने पड़ेंगे,
और जिनको फ्यूचर में लॉस होगा उसको आज मिल जाएगा, और जिसको आज गेन होने वाला है या आज से बाद वाले रेशियो में गेन होने वाला, उससे हम पैसा मंगवा लेंगे। यानी सिंपल वे में देखा जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट वही होगा जो अब तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का होते हुआ है। यानी अगर हम बात बोले कि एंट्री किया जाता है, वाई एंट्री इज मेड, वाई एंट्री इज मेड फॉर गुडविल। अगर एक पहला सा सवाल रखो कि ये गुडविल का एंट्री क्यों किया जाता है, तो मैं यहां पे लिख दूं क्या, फॉर कॉम्पेसेट या फॉर कॉम्पेसेशन ऑफ क्या, इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट ड्यू टू क्या, अभी तो हम लोग चेंज इन पीएसआर पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या होगा जी, सर बताइए सर एंट्री क्या होगा। मैंने बोला एंट्री तो आसान है, क्या कर रहा है, गुडविल एक फ्यूचर प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए मैंने बोला था एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account being entry made for goodwill। आई होप कि ये चीज आप लिख लें, ठीक है। ये लिखने से आपको चीजें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गुडविल का एंट्री क्यों किया जाता है, यानी वाई एंट्री इज मेड फॉर गुडविल, तो फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ क्या, इकोनॉमिक इफेक्ट ड्यू टू, लिख दूं, छूट गया है, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर के कारण जो इकोनॉमिक इफेक्ट आया उसको कॉम्पेंसेशन के लिए अपन ये एंट्री करते हैं। दूसरा बात, एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइस को क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी गेनिंग पार्टनर को आज लॉस सहना पड़ेगा और सैक्रिफाइस को आज क्या होगा, गेन होगा, कुछ पैसे मिलेंगे। बट टुगेदर विद दैट ये चीजें आपको करने हैं। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या, गेनिंग और सैक्रिफाइस कौन किया है, तो उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो, फिर पता करना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वो वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वैल्यू कैलकुलेट करने हैं कैसे, वही सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, कोई सा भी मेथड हो वो मेथड से गुडविल का फाइंड आउट कर लीजिए। फिर उसके बाद में एंट्री बना दीजिए, क्या, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए, सैक्रिफाइस को क्रेडिट कर दीजिए। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आई होप ये चीजें लिख रही हैं। पहले मैंने बताया एन्युटी का कैसे वैल्यू निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन मेंशन रहेगा, इनटू एन्युटी वैल्यू कर दो, एन्युटी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने पड़ेंगे। मैं ये बताऊंगा नहीं कि कैसे निकलता है, क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो नंबर 21 22 में आपका डिस्कशन हो चुका है। एन्युटी वैल्यू मैंने बोला मोस्टली दिया हुआ रहेगा, आपको यहां निकालने की जरूरत है नहीं। अब रही बात की सर गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि गुडविल इज अ व्हाट, फ्यूचर प्रॉफिट। आज अगर पीएसआर में चेंज हुआ तो किसी का पार्टनर का हिस्सा कम गया या किसी का पार्टनर का हिस्सा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इकोनॉमिक इफेक्ट आया। उस इकोनॉमिक इफेक्ट को इक्वलाइज करने के लिए अपन को एंट्री करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये गुडविल इज फ्यूचर प्रॉफिट। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन को इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे कब, जब इसका एक एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। सर एंट्री करने का, इसको मैं इरेज करता हूं पहले, उसके बाद मैं दो बातें लिख रहा हूं और अगर बात ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन क्या करेंगे, फाइंड आउट क्या, सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। चीजें समझ में आ रहा है। स्टेप 2 बताइए, फाइंड आउट क्या जी, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। और तीसरा, मेक जर्नल एंट्री, जर्नल
एंट्री। और जर्नल एंट्री क्या होगा मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से बता दूं सर, बता दीजिए नहीं, यहाँ पे भी मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग को डेबिट करना पड़ेगा गुडविल के लिए, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग एंट्री मेड फॉर गुडविल, बीइंग एंट्री मेड फॉर गुडविल। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को अपन एक प्रैक्टिकल के बेसिस पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बताएंगे 3। सर 1 2 क्यों नहीं, 1 2 इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया एन्युटी मेथड, तो एन्युटी मेथड का ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ठीक है। साथ साथ में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये टॉपिक दिया हुआ है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। टुगेदर विद दैट अपन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो मैं इसका तो इसको इरेज, आप आई होप कि कॉपी कर लिए होंगे। फाइंड आउट क्या, सैक्रिफाइस ऑफ गेनिंग रेशियो, एज पर डिस्कशन हो चुका है, जिसके लिए बच्चे ना देखे हो वो वीडियो नंबर 17 देखें, 70। फिर गुडविल का वैल्यूएशन के लिए 21 20 21 और 22 देख ले, और उसके बाद एंट्री आज बता दिया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। रेडी है सर, वी आर रेडी। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए आप। सर नहीं पढ़ पाएंगे, क्या बात कर रहे हो, देखो अच्छे से, पहले तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो आप, 3 को पहले नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करने के बाद में पढ़ें, और उसके बाद में डेटा निकालें, और क्या क्या आप निकाल सकते हैं वो बताइए। चलिए तैयार है, नोट डाउन कर लिए आप लोगों ने। चलिए अब पढ़ते हैं हम। X and Y are partners in a firm in the ratio of 3:2. Old ratio दिया हुआ 3:2. They decided to share future profits in 1:1. अब वो फ्यूचर में क्या किए हैं, 1:1, यानी ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, तो गेनिंग और सैक्रिफाइस पहले निकालना पड़ेगा। कहता इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years इज क्या, रुपीज 15,60,000। लास्ट 5 सालों का उन्होंने प्रॉफिट दे दिया है एवरेज करके। याद रखने, 5 साल का प्रॉफिट नहीं है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है ये, कितना, 15,60,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज रुपीज 30 लाख। उनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 30 लाख है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कितने परसेंट है, 10%। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद रखिए यहां एवरेज प्रॉफिट नहीं कहा, सुपर प्रॉफिट का एन्युटी बताया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें जो दिया हुआ है ये एवरेज है, एवरेज ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन ये एवरेज नहीं होगा। अगर एवरेज होगा तो बहुत ज्यादा होगा, बट क्या कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जो फिगर दिया हुआ उसको डेटा आप निकाल लो। सर क्या, देखो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, देखिएगा मैं कैसे बता रहा हूं। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जी। ओल्ड रेशियो है 3:2। एनआर बताइए, न्यू रेशियो तो यार है 1:1। और बताइए एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। याद रखिए मैं एवरेज प्रॉफिट दे रहा हूं, हालांकि ये हो सकता था क्वेश्चन में लिख दे कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, लेकिन मैंने क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, यानी लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। यानी एवरेज प्रॉफिट कितने हैं जी, 5,60,000 नहीं, 15,60,000। ओके ओके सर आगे बताइए। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये डेटा मैं निकाल रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच, 30 लाख, 30 लाख है जी। रेडी है सर, रेडी है, आगे बताइए। 30 लाख। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितने परसेंट, 10%। एन्युटी का वैल्यू दिया हुआ है, एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है ऑफ किसका, 5 इयर्स का, कितने आ जाएंगे, 3.79 इज ऑलरेडी गिवन। 1 रुपए का वैल्यू का दिया हुआ है।
कहता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल, और इसका ट्रीटमेंट भी करना है, मैंने लिखवा दिया है, गिव द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले स्टेप 1 बताइए क्या करेंगे, जो मैंने बताया अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया होगा, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला याद आ रहा है, सब पढ़ा हुआ है। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू व्हाट, गेनिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका नाम बताओ जी, एक्स का और वाई का। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, एक्स का 3 है, में कितने में से 3 और 2 कितना जी 5, 5 यानी 3/5। न्यू रेशियो तो 1/2 है, इनका आ जाएगा कितना जी 2 कितना 5, माइनस करो 1/2। अब ये बताइए कितना हो गया, ये 10, 5 दूना कितने हो जाएंगे जी 10। रेडी है, तो 6 माइनस कितने 5, 1/10 आ गया, 1/10 ये आ गया सैक्रिफाइस। सर सैक्रिफाइस कैसे लिखते, सवाल यही है। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया सैक्रिफाइस का, आया किसमें प्लस में, इसका मतलब सैक्रिफाइस है। लेकिन देखो ये माइनस में आ जाएगा, हाँ जी 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू माइनस 1/10, तो ये हम कहलाएंगे गेनिंग। लेकिन सवाल यही है सर ये कैलकुलेशन नहीं आता है, दिक्कतें हैं, कैलकुलेशन नहीं आता। तो फिर से मैं बता रहा हूं, ये दोनों का एलसीएम लो आप, सर लिया कितना है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज क्या 10। 10 को डिवाइड करना है कितने से 2 से, कितने आएंगे 10 को डिवाइड करना, सॉरी 10 को डिवाइड करना है 5 से, कितना आएगा 2। 2 में मल्टीप्लाई करना है कितना से 2 से, तो 2 2 जा 4। फिर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 5 आएगा। तो 4 माइनस 5 इसका टू माइनस क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1/10 ये हो गया क्या इसका स्टेप 1 का। क्या मैंने निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। उसके बाद कैलकुलेट गुडविल, स्टेप 2 में क्या क्या है, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। क्या गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ा। तो जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो निकाल लो, आप लोगों ने सीखा है। तो निकालेंगे कैसे, देखो कहता है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एन्युटी वैल्यू के हेल्प से निकालना है। सर ऐसा कैसा लिखा हुआ है, सुनिए कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एन्युटी ऑफ, एन्युटी दिया हुआ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का एन्युटी से मल्टीप्लाई कर दो तो सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताइए। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्या सुपर प्रॉफिट, क्या होता है जी सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ 15,60,000। सर ये 15,60,000 बहुत ज्यादा लग रहा है, हाँ है ज्यादा, बट मान लीजिए कि यही एवरेज प्रॉफिट है। हालांकि इसको 5 से डिवाइड करना चाहिए था, मैंने लिखा, मुझे बताना चाहिए था कि द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज कितना 15,60,000, बट मैंने लिख दिया क्या एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज, यानी एवरेज प्रॉफिट इसको मान लिया। माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड याद आ रहा है का कितने परसेंट है 10%, दिस इज अ व्हाट नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना आया जी बताइए, ये आया 12,60,000, ये आया मेरा सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आया सुपर प्रॉफिट। सर बहुत ज्यादा है, हाँ है ज्यादा, मैंने बताया कि जहां से बुक से उठाया होगा ये जो होगा ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर है, मैंने क्या लिख दिया है एवरेज प्रॉफिट। तो क्या दिक्कत है, ज्यादा आएगा गुडविल का वैल्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ जी अब निकालिए क्या गुडविल, गुडविल बराबर क्या सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है हाँ 12,00,000 कितना 60,000, और एन्युटी का वैल्यू कितना है 3.79। कुछ तो आएगा जी, सर कैलसी से निकाल लो, मैंने कहा हाँ जी कैलसी से निकाल सकते हैं अपन।
12,60,000 इंटू 3.79, यह आया 47,750 से बहुत ज्यादा है, आज तक का सबसे ज्यादा वैल्यू है। कितना? 47,75,400 इज द क्या वैल्यू ऑफ गुडविल। नाउ स्टेप 3 दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो बातें सुनकर लिख लो। क्या? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसको करना है? गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है, सैक्रिफाइस को क्रेडिट करना है। गेनिंग कौन किया जल्दी बताइए? वाई गेनिंग किया है, तो वाई को करेंगे डेबिट, तो लिखेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे क्या? जेड कैपिटल। सर एक्स कैपिटल दीजिए, जेड कहां से आ जाएगा? मैंने कहा हाँ ये भी सही है। बी एंट्री मेड फॉर गुडविल। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया। सर ये तो वैल्यू बताइए ना, मैंने बोला वैल्यू यही होगा 1/10 ऑफ गुडविल। 1/10 ऑफ गुडविल, 1/10 ऑफ गुडविल करोगे तो कितना आएगा ये बताइए? 477,540, 477,540। फिर से बता रहा हूं, ये वैल्यू कहां से आया? तो मैंने क्या बोला, वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या कर दो, 1/10 जो आया है ना वो गुडविल निकाल दो। 1/10 ऑफ गुडविल किया हुआ है, अब चीजें आप समझ जाओगे। फिर से सुनिए कैसे क्वेश्चन को मैंने ड्राफ्ट किया। पहले डेटा एक्सट्रैक्ट किया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। फिर स्टेप 1 कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो। स्टेप 2 में मैंने क्या किया? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर क्या? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड से गुडविल निकाला तो काफी ज्यादा आया, 12,60,000 सुपर प्रॉफिट आया। उसके बाद एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाइड करने हैं तो आएगा 47,75,400। ठीक है। हालांकि अगर इसको फिर से मैं बता दूं, अगर बुक्स में देखोगे तो मत समझना कि गलत बनाया हुआ है। अगर बुक्स में बनाया होगा तो इसको 5 से डिवाइड किया होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट है। मैंने मान लिया एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में ये टोटल प्रॉफिट होगा, तो इसको 5 से डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो कुछ वैल्यू कम जाएंगे तो उसका गुडविल का वैल्यूएशन भी हमारा क्या आएगा? कम आएगा। दिक्कत की बात नहीं है, अपना क्वेश्चन पे जाने की मैंने क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करता हूं इरेज, और इसका सॉल्यूशन को आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लें। क्या आप लोगों ने लिख लिया? सर इतनी जल्दी कैसे? क्या सीखा आप लोगों ने? सर गुडविल निकालने के लिए कौन सा मेथड से? एन्युटी प्रॉफिट मेथड से। और क्या सीखा? सर ट्रीटमेंट सीख गए। ट्रीटमेंट का क्या करना है? गेनिंग सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है, सैक्रिफाइस को क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या मैं इसको अब इरेज कर दूं? सर कर दो। मैंने कहा ये लो, चलिए वीडियो पॉज करके आप लिख लें जो बच्चे ना लिखे हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही करने पड़ेंगे। ऑफलाइन है ना चीजें, तो मैं तो टाइम नहीं दे सकता कि चलो आप कॉपी करो। स्टेप पता चला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का? सर नहीं पता चला। क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइस निकालो, वैल्यूएशन निकालो गुडविल का एज बस जो भी टॉप मेथड दिया हुआ है, और या तो जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद क्या कर दो? एंट्री बना दो। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। मैंने कहा हाँ अब क्वेश्चन इजी आएंगे। सर क्यों? क्योंकि मैंने को एन्युटी मेथड बताना था ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या है? कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इन द रेशियो ऑफ, डेटा निकाल सकते हो। ओल्ड रेशियो बताइए क्या है? 2:1। न्यू रेशियो बताइए एनआर। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या? दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इज 3:1। ठीक है। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल का वैल्यूएशन ही दिया हुआ है 120। ओह, यहां क्या आप गुडविल निकालने जाओगे? ना 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 मत निकाल देना। कहता है पास द जर्नल एंट्री। सर इतना सिंपल? हाँ क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप 1 बताइए, कैलकुलेट क्या जी? गेनिंग रेशियो। याद रखना पूरा लिखना आप लोग एग्जाम में। एंड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या निकालना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाम बताओ एक्स, नाम बताओ वाई। इसका ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3 है, और इनका कितना है? 1/3 है। इनका 3/4 है, इनका 1/4 है। चीजें आपको समझ में आती होंगी। तो 2/3 में से कितना घटा देना है? न्यू रेशियो कितना है? 3/4। और इनका बताइए 1/3 में से 1/4 क्या कर दो? घटा दो। चलिए एलसीएम ले सकते हो आप, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बता दो इसका कैलकुलेशन करके। 12 इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 विल बी डिवाइडेड बाय कितने? 3।
रिमाइंडर सॉरी आपका जो शेष आएगा वो कितना आएगा 4, 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, माइनस करने हैं यहां बताइए 3, 3 3 जा 9, माइनस आया 1/12, माइनस आया, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, इसका मतलब ये क्या है गेनिंग है। ये चीजें भूलना मत, बच्चा गलती कर देता है कि गेनिंग कौन लिखो सैक्रिफाइस कौन लिखो। ये प्लस आया, फॉर्मूला किसका लगाया सैक्रिफाइस का, प्लस आया ना, इसका मतलब सैक्रिफाइस है। यानी एक्स विल गेट extra in the future profit by कितना 1/12 and y will get less profit by 1/12 in the future profit. For this compensation entry should be made by the value of goodwill, और by the value of goodwill अगर compensation entry मिलना है तो सबसे पहले आप स्टेप 2 में आ जाओ और क्या करो कंप्यूट गुडविल का वैल्यू जो दिया हुआ है, तो ये क्या है गिवन है, तो क्या निकालने जाओगे ना, गुडविल का वैल्यू कितने दिया हुआ है 120। इसका मतलब फ्यूचर में देखना, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूं फिर करो। एक्स विल गेट इन फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय कितना 1/12, दैट इज इक्वल टू कितना होगा वो 1,20,000 का 1/12 अगर करोगे तो कितना आएगा ये 10,000 विल गेट क्या एक्स्ट्रा। वाई अगर हम बात कर लें वाई विल गेट, देखिए भाई ये चीजें एग्जाम में मत लिखना, ये एग्जाम के लिए नहीं है। वाई विल गेट less profit by 1/12, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा वो बता दो आप। इसका मतलब क्या कि 1/12 इसका कितना, इसका भी गुडविल का वैल्यू सेम है 1/12 करोगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लेना, कैमरा ना हिल जाए तो दिक्कतें हैं। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा 10,000 विल क्या, यानी y को 10,000 फ्यूचर में लेस हो कम मिलेगा और z को क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा, तो इसके लिए कॉम्पनसेशन एंट्री करने हैं। कॉम्पनसेशन एंट्री करना है तो क्या करोगे, जिसको जो फ्यूचर में कम मिलेगा उसको बढ़ा दोगे। आज फ्यूचर में किसको कम मिलने वाला है y को, तो y का कैपिटल आज बढ़ा दो, y कैपिटल डेबिट क्रेडिट कर दो कितने से 12,000 नहीं 10,000 से, और बता दो इनका बताओ x को ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में तो x को डेबिट कर दो कितने से जी 10,000 से, बीइंग एंट्री मेड फॉर गुडविल। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या निकाला। सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो के बाद में स्टेप 2 में गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू निकाल के तो हम लोग क्या निकालने जाएंगे, कभी मत ऐसा करना कि अपन फिर वही तीर के तार करते जाना। ये चीजें मैंने बोला ये समझने के लिए, ये लिखने के लिए नहीं है। हालांकि ये चीज अभी आप लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। क्या किया मैंने कि x को फ्यूचर में क्या मिलेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा 10,000 से, y को कम मिलेगा कितना से, सॉरी हाँ y को कम मिलेगा कितना से 10,000 से। तो इसका कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है, तो जिसको ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में उसको आज दे दो, आज उसको देना पड़ेगा, जिसको फ्यूचर में कम मिलेगा उसको आज उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एंट्री है। फिर से समझ लो, मैं आपको यही बोलूंगा, आप वाई हो, आपको मैं ये बोलूंगा कि फ्यूचर में आपको 10,000 कम मिलेगा तो आप कहोगे सर उस फ्यूचर में जो कम मिलेगा उसका पैसा आज हमें दे दो आप। मैंने बोला ठीक है। हालांकि यहाँ पे लॉस होता है किस चीज का पता है, वही प्रेजेंट वैल्यू आपका, लेकिन क्या करोगे जो एज पर पार्टनरशिप डीड का यहाँ चीजें है तो एज पर पार्टनरशिप डीड जैसे कहेगा वैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन इरेज करता हूं 1। चीजें समझ में आ रहा है क्या क्या मैं बता दिया, सर क्या ट्रीटमेंट बता दिया। वीडियो पॉज करके आप चीजें लिख लीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ देना, दिक्कतें हैं फिर। क्वेश्चन नंबर कौन बनाने वाले हैं आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या तैयार है
सब तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद बातें कीजिए। फिर पढ़ो जी जल्दी, नहीं हो पा रहा है, क्या बात कर रहा हूं। निकालो डेटा, निकाल लो इसका, जो जो रेलेवेंट डेटा है जो कि हमारा कैलकुलेशन या एंट्री करते समय हेल्प करेगा, वो डेटा पहले वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको स्टेप फॉलो करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। हाँ जी, तैयार है, सब तैयार है। क्या है पढ़ रहा हूं, पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ, इक्वली है, प्रॉफिट इक्वली है, यहाँ पे इरेज हो गया है। पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म से प्रॉफिट रेशियो इक्वली, ओल्ड रेशियो क्या है इक्वली। डेटा लिख दूं, तो लिख दीजिए, चलो इसके बाद इसको इरेज कर दूंगा। ओल्ड रेशियो क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओल्ड रेशियो क्या है इक्वली, इक्वली का मतलब 1:1:1। न्यू रेशियो क्या है जी, नाउ दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इज टू 5, 3, 2। ठीक है, 1 जनवरी 2020 से ऐसा बोला। ऑन दिस डेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी, कहता है गुडविल का डेट, इस डेट वो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यानी परचेजिंग ईयर कितना दिया हुआ है, परचेजिंग ईयर्स। हालांकि लिखना जरूरी नहीं, लेकिन मैं तो डेटा लिख रहा हूं, एक्सट्रैक्ट कर लो ना। एवरेज प्रॉफिट कितना का दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट तो सीधा लिख दो ना, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years का बता दो प्रॉफिट कितने दिया हुआ है। क्या बता सकते हो सर, बता सकते हैं कितना, 36,000, ठीक है, दूसरा 32,000, तीसरा 40,000, ठीक है। कहता है गिव द जर्नल एंट्री। अब मैं इसको करता हूं इरेज, ये मेरा कोई काम का नहीं रह गया सर, पक्का, हाँ पक्का, इसका कोई काम का नहीं है, क्योंकि डेटा बोर्ड अगर साफ हो जाएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के साथ में क्लियर होगा। क्वेश्चन ही दे देते, बुकलेट में है क्वेश्चन जी, बनाना आप लोग। सर चलिए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है बताइए, कैलकुलेट, बोलिए बोलिए, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो, नाम बताओ, पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो बताइए 1/3, इनका बताइए 1/3, इनका बताइए 1/3। न्यू रेशियो बताइए 5/10, 3/10 और 2/10। यहां बताइए क्या होगा सर, मुझे क्या पता, आप बता सकते हो जी, क्या बात कर रहे हो। इनका 30 आएगा सर, आएगा 30 आएगा, तो आप एलसीएम लोगे 10 आएगा, 10 माइनस करो 15, सर 15 कहां से आया, 30 को 10 से डिवाइड किया, कितना आया 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 15, माइनस आ गया 5 बटा कितना 30। अब 5 बटा 30 माइनस है, फॉर्मूला किसका अप्लाई किया, वो तो लिखा नहीं, लिख दो, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये आ गया माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, गेन हो गया। ये होगा कितना जी, 3 - 3 डिवाइड बाई 30, नहीं एलसीएम लो जी, 30 को डिवाइड करिए, कहां कितना आएगा, 10 आएगा सर, आएगा। यहां बताइए 3 आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बाई कितना आ गया 30। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सैक्रिफाइस, प्लस में है ना। दूसरे का बताओ कितना आएगा, ये 5/30 गेन किया, 1/30 किसी ने लॉस किया, तो दूसरा कितना आंसर आना चाहिए, आंसर दिमाग में आना चाहिए 4/30। सर करके बताइए, मैंने कहा ये लो 30 आया, आया 3 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, आएगा 10 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, आएगा 3 आएगा, गुना करोगे कितना में 2 से 6 आएगा, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4/30। ये भी क्या आ गया सैक्रिफाइस, ये भी आ गया क्या सैक्रिफाइस।
तो सैक्रिफाइस मिलाकर गेनिंग होनी चाहिए। यानी एंट्री जो बनेगा ये डेबिट होगा और ये दोनों क्रेडिट होगा। लेकिन सवाल यही है कितना से, जल्दी बताइए सर, सवाल है कितने से। तो सर मैं कैसे बताऊंगा, स्टेप 2 बताएगा सर। स्टेप 2 क्या बताएगा, स्टेप 2 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे निकालेगा सर, बोलता है एवरेज प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक लाइन में बोलूं सर, गुडविल बराबर सर क्या, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना आएगा, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 36,000, 32,000, 40,000, डिवाइड बाई कितना करना है 3 से, और मल्टीप्लाई करना परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर कितना है 2। सर ऐसे कर सकते एग्जाम में, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, थोड़ा माइंड कैलकुलेटिव हो जाओ। 36 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइड बाई 3, 36,000 आया। कितने आए ये 36,000, और 36 को मल्टीप्लाई करने 2 से, तो कितना आ जाएगा ये 72,000। 72,000 व्हाट इज द क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, एंट्री। एंट्री में कर दो, यहाँ पे मैंने कहा ठीक है कर दो। बोलिए ये दोनों सैक्रिफाइस क्या है, ये क्रेडिट होगा, गेन कौन करेगा पी। तो लिखेंगे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। लेकिन सवाल ये बीइंग एंट्री में लिख देंगे, बीइंग एंट्री मेड फॉर गुडविल। बताइए कैसे होगा, कितना से 1/5/30 किसका, देखना अमाउंट निकाल दो यहाँ पे सर, अमाउंट निकाल दीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है जी, थोड़ा सा लेंथ केबल के इश्यू में बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है जी। अब लॉकडाउन खुले तो केबल लूं। अमाउंट ऑफ गुडविल बताइएगा, अमाउंट कितना आएगा किसका, पी का, क्यू का और आर का। इनका कितना है 5/30 है। इनका कितना है जी 1/30 है। इनका बताइए 4 कितना है 30 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहां गुडविल का वैल्यू 72, यहां भी 72, यहां भी 72। सर इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी तो हो सकता है, ये रेशियो में बांटो फिर ये रेशियो में बांटो, बात इक्वली, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए 72 को डिवाइड करना है 30 से, इंटू करना है 5 से, कितना आएगा, ये आएगा 12,000 जी। ये आएगा कितना 24 तिया 72, 2400, और ये आएगा 24 चौके 9600। और ये दोनों को अगर जोड़ोगे, ध्यान देना ये अलग लिखाऊं, ये अमाउंट निकालने के लिए नहीं बताना चाहिए, क्यों बच्चों को दिमाग पे जोर देना चाहिए ना बच्चे लोग को। 9600 और इनका कितना आ गया 2400। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया। वो फिगर आपको लाके हाथ पुट करने हैं, कितने, ये 12,000 इनको देने पड़ेंगे। किसको मिलेगा 2400 मिलेगा क्यू को, और आर को मिलेगा कितना 9600। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर रेशियो। अब गुडविल का दोबारा चर्चा होने वाले नहीं है कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट अगर आया तो फिर से ऐसे ही कर लेंगे। एक टॉपिक और बसा इस चैप्टर का, सर कौन सा, वो है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना। क्या बनाना, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना, और साथ साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका क्या, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्या कि हम लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है व्हाइल देयर इज अ चेंज इन पीएसआर रेशियो। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, साथ साथ में एक टॉपिक और पढ़ा है, गुडविल का वैल्यूएशन बाय द एन्युटी प्रॉफिट मेथड। कैसे निकालते हैं, एन्युटी वैल्यू इनटू व्हाट, सुपर प्रॉफिट का है या एवरेज प्रॉफिट का है या प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर ईयर्स का है। क्वेश्चन है, कुछ भी बोल दे। अगर एग्जाम में ये बोल दे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द एन्युटी वैल्यू ऑफ फलना फलना ईयर्स, एंड उसके बाद में ये बोल दे बाय द एंड प्रॉफिट ऑफ 2016, यानी बेस लेना प्रॉफिट ऑफ 2016 का, एन्युटी वैल्यू दे दिएगा 5 साल का, तो कुछ भी कर सकता क्वेश्चन में। क्वेश्चन का डिमांड तो कुछ भी हो सकता है, बट अपन को मैक्सिमम जो दे सकता है वो डिस्कशन मैंने आपको कर दिया। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों ने
एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि वो होगा वीडियो नंबर 24, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट क्या, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रीटमेंट, और साथ साथ में हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट व्हाइल देयर इज अ चेंज इन क्या, वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। उसका 2 केसेस होता है, वो आपको पता ही होगा, नहीं होगा पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा, पढ़े होंगे तो पता होगा। क्या कभी बोलेगा कि बैलेंस शीट को क्या कर दो, रिवाइज कर दो, और कहीं बोलेगा बैलेंस शीट को रिवाइज नहीं करो। छोटा सा टॉपिक है बट उसमें थोड़ा सा मैकेनिकल ज्यादा है, वो चीजें आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।